गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा को कैसे खोजा जा सकता है, आज का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। हर कोई परमात्मा को खोजना चाहता है, हर कोई परमात्मा से मुलाकात करना चाहता है। पर जब अगर हम परमात्मा को खोजना चाहेंगे तब परमात्मा मिल जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये वाक्य है बुद्ध का। जैसा हम बनना चाहते हैं या जिस चीज को हम खोजना चाहते हैं वो चीज खोज लेते हैं। ये कथन बुद्ध का है। तो अगर परमात्मा को हम खोजना चाहें तो खोज लें, पर परमात्मा का खोजने का जरिया एक ही है। कर्म के थ्रू ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं। मतलब कर्म के द्वारा ही हमें परमात्मा से मुलाकात हो सकता है। हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जाने से परमात्मा से मुलाकात नहीं हो सकता है। जैसे एक पेंटर का परम कर्तव्य है पेंटिंग करना, एक एक्टर का परम कर्तव्य है एक्टिंग करना, एक सन्यासी का परम कर्तव्य है साधना करना, एक साहित्यकार का परम कर्तव्य है साहित्य का साधना करना, एक डांसर का परम कर्तव्य है डांस करना। मतलब जो हम हैं उसी के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हमें कर्म के थ्रू ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हमें मंदिर जाने, मस्जिद जाने, गुरुद्वारा या कुंभ मेला जाने या गंगा स्नान करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि परमात्मा तो मेरे पास है। जिसमें जीवन है उसके साथ भी परमात्मा है। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने बोले थे, हे अर्जुन, जहां जीवन है वहां मेरी उपस्थिति है। मेरे बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं तुम्हारे घोड़े में भी हूं, मैं तुम में भी हूं, मैं भीष्म में भी हूं, मैं दुर्योधन में भी हूं, मैं पीपल में भी हूं। जहां पे जीवन है वहां पे मैं हूं और मेरे वजह से जीवन है। तो परमात्मा तो हमारे साथ है, आपके साथ है, और परमात्मा को हम खोजने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब परमात्मा से मुलाकात करना है और परमात्मा मेरे साथ है, तो सर कैसे मुलाकात होगा? साथ है पर मुलाकात नहीं हो रहा है। तो परमात्मा से मुलाकात करने के लिए अपने आप को जानना होगा कि मैं कौन हूं। जिस दिन आपको मैं से मुलाकात हो गया उसी दिन आपको परमात्मा से मुलाकात हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको मैं से मुलाकात हो गया तो परमात्मा का कार्य पूरा हो गया। जिस कार्य के लिए आपको परमात्मा ने भेजा था वो कार्य संपन्न हो गया, और जब संपन्न हो गया तो परमात्मा आपको मुलाकात करने का मौका जरूर देगा। परमात्मा आप पर खुश होगा। परमात्मा पिता के समान होता है। एक पिता ही चाहता है कि हमसे आगे मेरा पुत्र जाए, उसी तरह से एक परमात्मा ही चाहता है कि जैसे मेरा नाम जगत में हो रहा है, मेरे बंदे का उसी तरह से नाम हो। मुझसे
और ऊपर जाए, कीर्तिमान रचे, मैं खुश होऊंगा। ये परमात्मा चाहता है। परमात्मा चाहता है कि आप सितारे की तरह चमको। परमात्मा चाहता है कि आपके चेहरे पे हर हमेशा हंसी बरकरार रखे। परमात्मा चाहता है कि आपके जीवन में कभी खुशी ना, कभी दुखी ना हो, हर हमेशा खुश हो। परमात्मा ये चाहता है कि आप जब तक जियो तब तक हंसते रहो। परमात्मा ये चाहता है कि आप जगत का कल्याण करो। परमात्मा ये चाहता है जिस उद्देश्य के लिए आए हो उस उद्देश्य का पूर्ति करो। तो परमात्मा से अगर मुलाकात करना है तो अपने आप से मुलाकात करना होगा। अपने आप के बिना परमात्मा से मुलाकात संभव नहीं है। अब मंदिर जाने से परमात्मा से मुलाकात नहीं होगा, ना गंगा स्नान करने से परमात्मा से मुलाकात होगा। जिसने परमात्मा को खोजा उसने अपने अंदर गोता लगाया। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे विवेकानंद हो, सबों ने अपने अंदर गोता लगाया और परमात्मा को पाया। तो परमात्मा को अगर पाना चाहते हो तो अपने अंदर गोता लगाना होगा, अपने आप को खोजना होगा कि मैं कौन हूं। और जिस दिन आपको मैं से मुलाकात हो जाएगा उसी दिन आपको परमात्मा से मुलाकात हो जाएगा। जय हिंद।